विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत महान कवि कालिदास। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। इन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित है। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं। कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक देते हैं। अभिज्ञान संकुतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह नाटक कुछ उन भारतीय साहित्य कृतियों में से है जिनका सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ था। यह पूरे विश्व साहित्य और अग्रगण्य रचना मानी जाती है। मेघदूतम कालिदास की श्रेष्ठ रचना है, जिसमें कवि की कल्पना शक्ति और अभिव्यंजनावाद भाव्य व्यंजना शक्ति अपने सर्वोत्कृष्ट स्थान पर स्थित है और प्रकृति के मानविकीकरण का अद्भुत खंड काव्य दिखता है। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि है और तदा अनुरूप वे अपनी अलंकार युक्त किंतु सरल और मधुर भाषा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उनके प्रकृति वर्णन अद्वितीय है और विशेष रूप से अपनी उपमाओं के लिए जाने जाते हैं। साहित्य में औदार्य गुण के प्रति कालिदास का विशेष प्रेम है और उन्होंने अपने श्रृंगार रस प्रधान साहित्य में भी आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है। कालिदास के प्रवर्ती कवि बाण भट्ट ने उनकी सूक्तियों की विशेष रूप से प्रशंसा की है। उनका समय काल गुप्त काल माना जाता है। गुप्त काल में भी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य के वो 9 रत्नों में प्रथम स्थान रखते हैं। इस प्रकार कालिदास के समय काल में उन्होंने जो अपना साहित्य सृजन किया बहुत ही अद्भुत रूप से मिलता है। कालिदास के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। मेघदूत में उज्जैन के प्रति उनकी विशेष प्रेम को देखते हुए कुछ लोग उन्हें उज्जैन का निवासी मानते हैं। साहित्यकारों ने भी सिद्ध करने का प्रयास किया कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविलटा गांव में हुआ था। कालिदास ने यहीं अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में ग्रहण की थी। यहीं पर उन्होंने मेघदूत, कुंभार संभव, रघुवंश जैसे श्रेष्ठ काव्यों की रचना की। कविलट्टा चारधाम यात्रा मार्ग में गुप्त काशी में स्थित है। गुप्त काशी से कालीमठ सिद्धपीठ वाले रास्ते में काली मठ मंदिर से 4 किलोमीटर आगे गांव स्थित है। इस प्रकार कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार कालिदास शारीरिक रूप से बहुत सुंदर थे और विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में एक थे। कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास का विवाह विदोत्तमा, जिसका नाम शारदा भी मिलता है, नाम की एक रूप कन्या से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विदोत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। तब विदोत्तमा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया। तो हार को अपमान समझकर कुछ विद्वानों ने बदला लेने के लिए विदोत्तमा का विवाह महामूर्ख व्यक्ति के साथ करने का निर्णय किया। चलते चलते उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया जहाँ पर एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई मिलेगा ही नहीं। उन्होंने उसे कुमारी से विवाह करने का प्रलोभन देकर नीचे उतारा और कहा, मौन धारण कर लो और जो हम कहेंगे बस वही करना है। उन लोगों ने स्वांग वेश बनाकर विदोत्तमा के सामने प्रस्तुत किया कि हमारे गुरु आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, परंतु अभी मौन व्रती है, यानी उन्होंने कालिदास को पेश कर दिया। इसलिए ये हाथों के इशारे में संकेत कर उत्तर देंगे।
इनके संकेतों को समझकर हम वाणी में आपको उसका उत्तर समझा देंगे। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। विद्वत्मा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से जवाब दे देते। प्रथम प्रश्न के रूप में विद्वत्मा ने संकेत से एक अंगुली दिखाई कि ब्रह्मा एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। क्रोध में उन्होंने 2 अंगुलियों का संकेत इस भाव से किया कि तुम मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन कपटियों ने उनके संकेत को कुछ इस तरह समझाया कि आप कह रही है कि ब्रह्म एक है, लेकिन हमारे गुरु कहना चाह रहे हैं कि उस एक ब्रह्मा को सिद्ध करने के लिए दूसरे जगत की सहायता लेनी होती है। अकेला ब्रह्मा स्वयं को सिद्ध नहीं कर सकता। राजकुमारी ने दूसरे प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया कि 5 तत्व है, तो कालिदास को लगा कि यह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। उनके जवाब में कालिदास ने गुस्सा दिखाया कि यदि तुम मुझे गाल पर थप्पड़ मारेगी तो मैं गुस्सा मारकर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। कपटियों ने समझाया कि गुरु कहना चाह रहे हैं कि भले ही आप कह रहे हैं कि 5 तत्व अलग अलग है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, परंतु यह तत्व पृथक पृथक रूप में कोई विशिष्ट कार्य संपन्न नहीं कर सकते, अपितु आपस में मिलकर एक होकर उत्तम मनुष्य शरीर रूप धारण कर लेते हैं, जो कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ करती है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर से अंत में विद्वत्मा अपनी हार स्वीकार कर लेती है। फिर शर्त के अनुसार कालिदास और विद्वत्मा का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद कालिदास विद्वत्मा को लेकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं और प्रथम रात्रि को जब दोनों एक साथ होते हैं तो उससे समय उन्हें ऊंट का स्वर सुनाई देता है। विद्वत्मा संस्कृत में पूछती है कि किमित, परंतु कालिदास संस्कृत नहीं जानते थे, इसलिए उनके मुंह से निकल गया उष्ट्र। उस समय विद्वत्मा को पता चला जाता है कि कालिदास अनपढ़ है। उसने कालिदास को धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया, थप्पड़ मारकर, गुस्सा लगाकर कि सच्चे विद्वान बने बिना घर वापस मत आना। कालिदास ने सच्चे मन से काली देवी की आराधना की। उनके आशीर्वाद से वे ज्ञानी और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति से वे फिर घर लौटे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने एक स्वर बोला, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, यानी दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्वत्मा ने चकित होकर कहा, अस्थि कचित वाग्विशेष, यानी कोई विद्वान लगता है। इस प्रकार इस किंवदंती के अनुसार कालिदास ने विद्वत्मा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना। उनके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में जगह दी। कुमार संभवों का प्रारंभ होता है असत्यु श्यामम दिशि से, यानी मेघदूत का पहला शब्द है कचित कांता, और रघुवंश की शुरुआत होती है वाग्रतवा व्यू से। इस प्रकार कालिदास ने धड़ाधड़ 7 रचनाएं कर डाली, जिसमें से 2 महाकाव्य थे, 2 गीति काव्य थे और 3 नाटक थे, जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ नाटकों में उनके नाटक थे। इस प्रकार कालिदास ने अलग अलग रचनाएं रचित की और उन्होंने मात्र 7 ऐसी रचना है जो निर्विवाद रूप से कालिदास की मानी जाती है। इसमें 3 नाटक है जिनको संस्कृत में रूपक कहते हैं। पहला है अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम और तीसरा है मालविका अग्निमित्रम। 2 महाकाव्य है रघुवंशम जो रामायण पर आधारित है और दूसरा महाकाव्य है कुमार संभवम, यानी ये भगवान शंकर के जीवन और कार्तिकेय के जन्म की कथा है। और 2 खंड काव्य या गीति काव्य है मेघदूतम और ऋतुसार। इसमें भी ऋतुसार मतलब बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है। इस प्रकार नाटक के अंतर्गत मालविका अग्निमित्रम कालिदास की पहली रचना है, जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी है। अग्निमित्र एक निर्वासित नौकर की बेटी मालविका के चित्र से प्रेम करने लगता है। जब अग्निमित्र की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो वह मालविका को जेल में डलवा देती है, मगर संयोग से मालविका राजकुमारी साबित होती है और उनके जो प्रेम संबंध को स्वीकार कर लिया जाता है। फिर है दूसरा नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास की दूसरी सर्वश्रेष्ठ रचना और उनकी जगत प्रसिद्धि का कारण यह अभिज्ञान शकुंतलम है। इस नाटक का अनुवाद अंग्रेजी और
जर्मन के अलावा दुनिया के अनेक भाषाओं में हुआ। उसमें राजा दुष्यंत की कहानी है, जो वन में एक परित्यक्त ऋषि पुत्री शंकुतला विश्वामित्र और मेनका की बेटी से प्रेम करने लगता है। दोनों जंगल में गंधर्व विवाह कर लेते हैं, यानी गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह। राजा दुष्यंत अपनी राजधानी लौट आते हैं। इसी बीच ऋषि दुर्वासा शंकुतला को शाप दे देते हैं, यानी श्राप, और जिनके वियोग में उसने ऋषि का अपमान किया वह उसे भूल जाएगा। काफ़ी क्षमा प्रार्थना के बाद भी ऋषि ने सांप को थोड़ा नरम करते हुए कहा कि राजा की अंगूठी उन्हें दिखाते सब कुछ याद हो जाएगा, लेकिन राजधानी जाते हुए रास्ते में वह अंगूठी खो जाती है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब शंकुतला को पता चलता है कि वह गर्भवती है। शंकुतला लाख गिड़गिड़ाई, लेकिन राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब एक जो मछली पकड़ने वाला मछुआरा था, वह मछली के पेट से अंगूठी निकाल कर जब वो राजा के पास जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया कि राजमुद्रिका तुझे कहाँ से मिली। लेकिन कुछ समय बाद राजा की जो विस्मृत स्थिति जो थी उसमें उसको ज्ञान हो जाता है और वो राजा दुष्यंत शंकुतला को अपना लेता है। शंकुतला श्रृंगार रस से भरे सुंदर काव्यों का एक अनुपम नाटक है। कहा जाता है काव्यसु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शंकुतला। कविता के अनेक रूपों में अगर सबसे सुंदर नाटक है तो नाटकों में सबसे अनुपम शंकुतला है। इस प्रकार तीसरा जो नाटक है वो है विक्रमो उर्वशियम। एक रहस्य भरा नाटक है जिसमें पुरुरवा इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम करने लगते हैं। पुरुरवा को प्रेम देखकर उर्वशी भी उनसे प्रेम करने लगती है। इंद्र की सभा में जब उर्वशी नृत्य करने जाती है तो पुरुरवा से प्रेम के कारण वह वहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। इससे इंद्र गुस्से में उसे श्राप देकर धरती पर भेज देते हैं। हालांकि उनका प्रेमी अगर उससे होने वाले पुत्र को देख ले तो वह फिर स्वर्ग लौट सकेगी। विक्रमोर उर्वशियम काव्यगत सौंदर्य और शिल्प से भरपूर नाटक है। कालिदास के दो महाकाव्य है। पहला जैसे रघुवंशम, इसमें कालिदास ने रघुकुल यानी भगवान राम के वंशज के राजाओं का वर्णन किया है। और कुमार संभवम दूसरा महाकाव्य है जो रघुवंशम में संपूर्ण रघुवंश के राजाओं की गाथाएं हैं, तो कुमार संभव में शिव पार्वती की प्रेम कथा और कार्तिकेय के जन्म की कथा है। फिर है उनके दो खंड काव्य या गीति काव्य। मेघदूतम एक गीति काव्य जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनाकर अपनी प्रिय के पास भेजने का वर्णन है। मेघदूत के दो भाग है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। दूसरा खंड काव्य है गीति काव्य है ऋतुसारम में सभी 6 ऋतुओं का वर्णन है, जिसमें प्रकृति के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया। इस प्रकार कालिदास को कवि कुलगुरु कनिष्ठिकाधिष्ठित और कविता कामिनी विलास जैसी प्रशंसात्मक उपाधियां प्रदान की गई है, जो उनकी काव्यगत विशिष्टताओं से अभिभूत होकर दी गई है। कालिदास के काव्य की विशेषताओं का वर्णन अनेक गुणों के द्वारा उद्घाटित होता है। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि है। उन्होंने प्रसाद पूर्ण से पूर्ण ललित शब्द योजना का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण का लक्षण है, जो गुण मन में है वैसे ही व्याप्त हो जाए, जैसे सूखी ईंधन की लकड़ी में अग्नि सहसा प्रज्वलित हो उठती है। और कालिदास की भाषा की यही विशेषता है। कालिदास की भाषा मधुर नाद सुंदरी से युक्त है और समासों का अल्प प्रयोग, पदों का समुचित स्थान पर निवेश, शब्द अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग इत्यादि गुणों के कारण उसमें प्रवाह और प्रांजला विद्यमान है। अलंकार योजना के अंतर्गत शब्द अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है और उन्हें उपमा अलंकार के प्रयोग में सिद्ध हस्त और उनकी उपमाओं को श्रेष्ठ माना है। इस प्रकार अभिव्यंजना कालिदास की कविता की प्रमुख विशेषता है कि वह चित्रों के निर्माण में सब कुछ न कहकर ही अभिव्यंजना द्वारा पूरा चित्र खींच देते हैं। इस प्रकार कालिदास की रचनाओं की कुछ खास बातें हैं, जो अलंकार युक्त सरल और मधुर भाषा का इस्तेमाल करते थे। अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का भी बखूबी वर्णन किया।
कालिदास जी ने अपनी रचनाओं में ऋतुओं की भी व्याख्या की, जो कि सराहनीय है। कालिदास जी के साहित्य में संगीत प्रमुख अंग रहा है। संगीत के माध्यम से कवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में प्रकाश डाला है। कालिदास अपनी रचनाओं में आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखते थे। इस प्रकार महान कवि कालिदास बहुत ही संस्कृत के जाने माने विद्वान हैं, जिनकी आज तक किसी ने बराबरी नहीं की है। तो ऐसे महान कवि को आज हम इतिहास के अंतर्गत स्वर्णिम अक्षरों में अंकित पाते हैं।